एक आपको दिया गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना है ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए, 1722 मीटर है, 1502 मीटर है, 1682 मीटर है या 1875 मीटर है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। और दोस्तों गुरु शिखर चोटी कहाँ पर भी है, कहाँ पर है साथियों, सिरोही में। ये आपको दोस्तों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ए वाला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य या जिले का मुखिया। बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों किसको नहीं किया गया भी, मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन संख्या 2 के लिए बी वाला ऑप्शन यहाँ से राइट होगा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पर्वतों की ऊंचाइयों का सही क्रम कौन सा है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 3, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, शेर शिखर, अचलगढ़, खोह, तारागढ़। तारागढ़, खोह, अचलगढ़, शेर शिखर, खोह, अचलगढ़, शेर शिखर, तारागढ़ या अचलगढ़, खोह, तारागढ़, शेर शिखर। बताइए दोस्तों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सा होगा भी, शेर शिखर, अचलगढ़, खोह, तारागढ़, ये होगा भी ऊंचाइयों का जो है सही अवरोही क्रम होगा, शेर शिखर, अचलगढ़, खोह, तारागढ़। क्वेश्चन संख्या 3 के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉसेंस या 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या मारवाड़ा बटालियन। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी। तो दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। क्वेश्चन संख्या 4 के लिए ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। अलवर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को या भरतपुर के महाराजा को। बताइए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 5, आपको बताना है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था दोस्तों, धौलपुर के महाराजा को। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा की अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, भरतपुर, पुष्कर, सीकर, नागौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा की अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ भी, पुष्कर में। क्वेश्चन संख्या 6 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। 17/9/98 को या इनमें से कोई नहीं, या 7/9/1995 या 19/7/1995। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान में जो है करौली जिला, इसका गठन दोस्तों कब हुआ था भी, 1997 को, यानी कि दोस्तों 19 जुलाई 1997 को। क्वेश्चन संख्या 7 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप जो है क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलेंगे और दोस्तों अंत में जो है आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं अभी। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अवीरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया अभिलेख, अर्थना अभिलेख, गटियाला अभिलेख, चिरवा अभिलेख। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अवीरों पर विजय का दावा करता है, क्वेश्चन संख्या 8 कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 के लिए गटियाला अभिलेख आएगा भी। क्वेश्चन संख्या 8 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 9 दोस्तों आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। आभूषण से रिलेटेड दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में जरूर आता है। इनको दोस्तों आप जो है अच्छे तरीके से देख ले, ताकि दोस्तों आपको जो है इन प्रश्नों को करने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गला, सिर, माथा, कान। तो दोस्तों चंपाकली आभूषण जो है गले में पहना जाता है और दोस्तों गले में जो है मादलिया आभूषण भी पहना जाता है और दोस्तों मेमंद जो है सिर में पहना जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 के लिए चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में। ए वाला ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 कहता है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी? 2012 में, 2008 में, 2010 में, 2006 में। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो दोस्तों 2010 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 10 के लिए सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कोकिलदेव, दुलेह राय, बारमल या जयसिंह। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों दुलेह राय थे। कौन थे दोस्तों? दुलेह राय। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेप सागर झील कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, अजमेर में है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12 कहता है कि गेप सागर झील कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों गेप सागर झील जो है डूंगरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 12 के लिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, या के मुंशी ने, या जेबी कृपलानी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन संख्या 13 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती शोल है, हस्त निर्मित कागज है, जूट पट्टी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि राजस्थान के संदर्भ में पछवेड़ा क्या है? तो दोस्तों मोटी सूती शोल। क्वेश्चन संख्या 14 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बहुत आते हैं। इनको दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख लें, ताकि दोस्तों आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन संख्या 15 कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर दिए गए आपको सूची फर्स्ट में जो है पशु मेले दिए गए, सूची सेकंड में जो है स्थान दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों पशु मेलों का स्थान जो है कौन सा मिलान करेगा? वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा, मल्लीनाथ। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि वीर तेजाजी परबतसर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आएगा भी, ये आपको बताना है। चंद्रभागा दोस्तों कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में। और दोस्तों मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है बालोतरा आएगा नए जिले के अनुसार, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब नेक्स्ट बचा कौन सा बचा है? शिवरात्रि।
यह आएगा दोस्तों भरतपुर, यानी कि दोस्तों वीर तेजाजी परबतसर, ठीक है। और शिवरात्रि पशु मेला कहां पर है, स्थान इनका भरतपुर में है। चंद्रभागा झालापाटन, मल्लीनाथ तिलवाड़ा बालोतरा आएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनका कूट कैसे बनेगा, एक के लिए दोस्तों कौन सा आएगा भी, एक नंबर के लिए दोस्तों सी आएगा, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर के लिए कौन सा आएगा भी, बी आएगा। और दोस्तों 3 नंबर के लिए कौन सा आएगा, 3 नंबर के लिए आएगा भी डी, ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर के लिए आएगा ए। ये आपको दोस्तों यहाँ से कूट जो है मिलान करने थे, ऐसे दोस्तों इनका मिलान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है और दोस्तों आगे भी पूछा जा सकता है। इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में जरूर बिठा लें, ठीक है साथियों। क्वेश्चन संख्या 15 के लिए आप समझ गए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 16 कहता है कि जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके पास साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेटिंग। बताइए साथियों क्वेश्चन संख्या 16 के लिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 16 कहता है दोस्तों कि जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन संख्या 16 के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 17 कहते हैं कि राजस्थान के कौन से किले में इस्माइली संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में या तारागढ़ के किले में। बताइए दोस्तों कि राजस्थान के कौन से किले में इस्माइली संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों जालोर के किले में है भी। क्वेश्चन संख्या 17 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 18 कहता है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आबानेरी में, देलवाड़ा में, डूंगरपुर में, मंडोर में। बताइए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों चांद बावड़ी जो है आबानेरी दौसा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 19 कहता है कि तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामदेव जी को जो है राम सापीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर खड़ा है। मानगढ़, अलवर या कमलनाथ या देवगिरी। बताइए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों देवगिरी। क्वेश्चन संख्या 20 के लिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भी क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 कहता है जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। बॉक्साइट के लिए, अब्रक के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए। बताइए दोस्तों जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है। तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए जानी जाती है भी, रॉक फॉस्फेट। क्वेश्चन संख्या 21 में हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 22 कहता है कुलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में, पुष्कर में। बताइए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 22 कहता है कि कुलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बीकानेर में। दोस्तों बीकानेर में जो है करणी माता का मंदिर भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको दोस्तों काबा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जो भी साथी क्वेश्चन संख्या 22 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट कर रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 कहता है कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। पाली में,
नागौर में, सिरोही में, उदयपुर में। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 23 आपको बताना है सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों उदयपुर में। कहां पर पाई जाती है? अभी उदयपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, सोनाली नस्ल की भेड़ें जो है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर। क्वेश्चन संख्या 23 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 ये हो गया दोस्तों, सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन संख्या 25 कहता है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 25 कहता है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? तो दोस्तों करौली में। क्वेश्चन संख्या 25 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। साथ साथ जो है आप काउंट करते चलेंगे और अंत में कमेंट कर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 26 है दोस्तों आपके पास। क्वेश्चन संख्या 26 कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। रूप सिंह था, भूप सिंह था, हमीर सिंह था या अनूप सिंह? बताइए दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों भूप सिंह था। क्वेश्चन संख्या 26 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 27 कहता है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 27 कहता है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो दोस्तों किसकी? अभी मालवी की। क्वेश्चन संख्या 27 में दोस्तों डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन संख्या 28। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 कहता है कि बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है कि बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1897 से 1915, 1916 से 1923 या 1923 से 1941 या 1888 से 1896। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1888 से 1896। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 28 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 29 है, कहता है कि शीशफूल नामक आभूषण को शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 29 जो है आभूषण से रिलेटेड है। आपको बताना है दोस्तों, शीशफूल नामक आभूषण को शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन, कान। तो दोस्तों शीशफूल नाम से ही पता चल रहा है कि सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन संख्या 29 में ए वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 30 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 कहता है कि औद्योगिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, दानव दुर्ग, सैन्य दुर्ग। बताइए दोस्तों, दुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन संख्या 30 और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको बताना है दोस्तों कि औद्योगिक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों जल दुर्ग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 30 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।